नमस्कार। डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां भी। और सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाएंगे तमाम हलचल, चर्चाएं और साथ ही साथ खेल जगत से जुड़े इतिहास के सुनहरे पन्नों की झलकियां भी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश ने मनाया आज राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों की चमक। BWF 2025 में भारत को निराशा, PV सिंधु और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी टूर्नामेंट से बाहर। एशिया कप हॉकी 2025 रोमांचक मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हराया। नीरज चोपड़ा का नया कमाल, जैवलिन में फिर रचा इतिहास। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के साथ। आज का दिन हर खेल प्रेमी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहा है और ये दिन समर्पित है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को, जिनका जन्मदिन आज ही के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज समेत कई दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इसके बाद खेल मंत्री ने नेशनल स्टेडियम में मीडिया के साथियों के साथ क्रिकेट मैच भी खेला। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने खेल का उत्साह बनाए रखा और सभी को फिटनेस और खेलों से जुड़ने का संदेश भी दिया। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पहले मोंडो एथलेटिक ट्रैक का शुभारंभ भी किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण की इंजीनियर टीम ने इस अत्याधुनिक ट्रैक को रिकॉर्ड समय में तैयार किया है। ये ट्रैक अगले महीने यहीं होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए बेहद अहम साबित होगा। उद्घाटन समारोह में विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अंजू बॉबी जॉर्ज, 2 बार के पैरा ओलंपिक चैंपियन देवेंद्र झाझरिया और पैरा ओलंपिक मेडल विजेता सुमित अंटिल, प्रीति पाल और सिमरन शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद रहे। भारत अब दुनिया का 25वां देश बन गया है, जिसने ओलंपिक समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल होने वाला मोंडो ट्रैक स्थापित किया है। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन बरकरार है। चैंपियनशिप के 5वें दिन भी इंडियन वेटलिफ्टर्स ने भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाते हुए गोल्ड मेडल्स को अपने नाम किया है। आइए देखते हैं 5वें दिन की ये स्पेशल रिपोर्ट। पुरुषों की 88 किलो वजन श्रेणी की यूथ कैटेगरी में शाह हुसैन ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में 115 किलो और क्लीन एंड जर्क में 152 किलो उठाकर कुल 267 किलो का शानदार प्रदर्शन किया। इसी वजन वर्ग की जूनियर कैटेगरी में भारत के सैराज परदेसी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 157 किलो और क्लीन एंड जर्क में 191 किलो उठाया, जो कि नया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड है। कुल 348 किलो का टोटल उठाकर सैराज परदेसी ने भी नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। इसी कैटेगरी में हृदयानंद दास ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में 139 किलो और क्लीन एंड जर्क में 176 किलो उठाकर कुल 317 किलो का प्रदर्शन किया। महिलाओं की सीनियर 88 किलो वजन श्रेणी में वंशिता वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 95 किलो और क्लीन एंड जर्क में 127 किलो उठाकर कुल 222 किलो का स्कोर दर्ज किया। पुरुषों की सीनियर 94 किलो श्रेणी में दिलबाग सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में 153 किलो और क्लीन एंड जर्क में 189 किलो उठाकर कुल 342 किलो का स्कोर दर्ज किया।
इसी वजन वर्ग में पर्व चौधरी ने दोहरी सफलता हासिल की। उन्होंने यूथ और जूनियर दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। पर्व ने स्नैच में 149 किलो और क्लीन एंड जर्क में 188 किलो उठाकर कुल 337 किलो का प्रदर्शन किया। इसी तरह चैंपियनशिप के 5वें दिन भी भारतीय वेटलिफ्टर्स का दबदबा कायम रहा और मेडल टैली में भारत ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। चलिए अब रुख करते हैं हॉकी के टर्फ पर, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के अभियान का आगाज कर दिया है। राजगीर में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में आज भारत का सामना चीन के साथ हुआ। आपको याद होगा कि भारत ने इस खिताब को पिछली बार 2017 में अपने नाम किया था। मैच की शुरुआत में चीन ने पहला गोल दागकर बढ़त बनाई और मेजबान टीम इंडिया को दबाव में ला दिया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त वापसी की। जगराज और हरमनप्रीत के लगातार गोलों से टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। चीन ने 2 ताबड़तोड़ गोल दागकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। लेकिन चौथे क्वार्टर की शुरुआत में हरमनप्रीत ने हैट्रिक पूरी करते हुए भारत को फिर से बढ़त दिला दी। मैच के आखिरी 7 मिनट में भारत को बड़ा झटका लगा जब उन्हें येलो कार्ड की वजह से सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसी दौरान चीन ने जोरदार दबाव बनाया, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति डटी रही। आखिरी 3 मिनट बेहद रोमांचक रहे और अंततः भारत ने 4-3 से जीत दर्ज की। अब एक नजर बैडमिंटन के सबसे बड़े मंच पर। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज सबकी निगाहें टिकी थी पीवी सिंधु पर और मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी पर। और जब कोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का हो तो हर मैच आसान नहीं होता है। एक नजर डालते हैं आज के खेले गए मुकाबलों पर। भारत को आज सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी के खिलाफ सिंधु ने कड़ा संघर्ष किया। पहला गेम 14-21 से गंवाने के बाद सिंधु ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से अपने नाम किया। लेकिन निर्णायक गेम में वरदानी ने बेहतर खेल दिखाया और 21-16 से मैच जीत लिया। इस हार के साथ सिंधु पदक से चूक गयी और इतिहास रचने का मौका भी हाथ से निकल गया। वो अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली महिला शटलर्स की लिस्ट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर बनी हुई हैं। इससे पहले मिक्स्ड डबल्स में भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 4 जोड़ी चेन टांगजी और सोई वेई से हुआ। सिर्फ 37 मिनट तक चले इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी को 15-21, 13-21 से हार झेलनी पड़ी। ये हार इसलिए भी निराशाजनक रही क्योंकि भारत इस इवेंट में पहला ऐतिहासिक पदक जीतने की ओर बढ़ रहा था। इस तरह BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की पदक उम्मीदों को आज बड़ा झटका लगा। दिल्ली के ऐतिहासिक अंबेडकर स्टेडियम में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 64वें संस्करण का जूनियर गर्ल्स कैटेगरी फाइनल रोमांच से भरपूर रहा। इस खिताबी मुकाबले में असम की बेटकुची हाई स्कूल ने शानदार खेल दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की नंदाझार आदिवासी पाशली हाई स्कूल को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। असम की तरफ से सयाश्री संगमा ने 12वें मिनट में पहला गोल दागा, जबकि नेहा बारोई ने 21वें मिनट में पश्चिम बंगाल को बराबरी दिलाई। इसके बाद 24वें मिनट में मिलिना ब्रह्मा और 29वें मिनट में मारी मैच ने गोल दागकर जीत पक्की कर दी। फाइनल मुकाबले में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर रहे अर्जुन अवार्डी और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट नवदीप सिंह। विजेता टीम असम को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली, जबकि उप विजेता पश्चिम बंगाल की टीम को 3 लाख रुपए का इनाम दिया गया।
अब वक्त है सोशल मीडिया बज़ का। आज की दो बड़ी चर्चाएं। बिहार में मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का आगाज, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व का क्षण बताया। तो वहीं दूसरी तरफ 3 महीने बाद आरसीबी का इमोशनल लेटर, जिसने फैंस के दिलों को एक बार फिर से जीत लिया है। आज से बिहार में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। हाल के वर्षों में बिहार ने लगातार बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर अपनी पहचान एक उभरते स्पोर्ट्स हब के रूप में बनाई है। तो वहीं एक और ट्वीट जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वो है आईपीएल टीम आरसीबी का ट्वीट। करीब 3 महीने की खामोशी के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार अपने फैंस से दोबारा जुड़ाव किया है। टीम ने एक भावनात्मक पत्र लिखकर आभार जताया है और भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। इस चिट्ठी में आरसीबी ने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि आने वाला सफर और भी मजबूत और यादगार होगा। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। आज ही के दिन 29 अगस्त 2009 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए अपना डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही गोल दागा। 2009 से 2018 तक रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए 292 मैचों में मैदान संभाला और शानदार 311 गोल किए। क्लब के लिए उनका ये सफर फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में गिना जाता है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार में। 4 बार के टूर द फ्रांस विजेता क्रिस फ्रूम ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। 40 वर्षीय फ्रूम को सेंट राफेल में एक वाहन ने टक्कर मारी। उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में फेफड़ों में चोट, 5 पसलियां टूटने और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई और इस सीजन में अब उनका खेलना संभव नहीं होगा। लिवरपूल को यूईएफए चैंपियंस लीग 2025-26 में कड़ा ग्रुप मिला है। इंग्लिश चैंपियन लिवरपूल को 15 बार के रिकॉर्ड विजेता रियल मैड्रिड और पिछले सीजन के उपविजेता इंटर मिलान के साथ रखा गया है। टीम को एटलेटिको मैड्रिड, पीएसवी, मार्से, गालातासरे और कराबाख जैसी टीमों से भी भिड़ना होगा। सबसे बड़ा मुकाबला होगा एनफील्ड में लिवरपूल बनाम रियल मैड्रिड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अर्जेंटीनी विंगर अलेजांद्रो गर्नाचो को चेल्सी बेचने पर सहमति जता दी है। ट्रांसफर डील 40 मिलियन पाउंड की है। 21 साल के गर्नाचो ने यूनाइटेड के लिए 93 प्रीमियर लीग मैच खेले। ये यूनाइटेड के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा खिलाड़ी ट्रांसफर होगा। कोको गॉफ ने आंसुओं और सर्विंग दिक्कतों के बावजूद क्रोएशिया की डोना वेकिच को 7-6, 6-2 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई। वहीं जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकन हेली बैप्टिस्ट को आसानी से 6-3, 6-1 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपेरिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। दूसरी ओर कार्लोस अल्काराज ने इटली की मेत्तिया बुलुची को 6-1, 6-0, 6-3 से हराकर जोरदार जीत दर्ज की। इस बार यूएस ओपन डबल्स में भारत की चुनौती को नेतृत्व करेंगे युकी भांवरी और रोहन बोपन्ना। भांवरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ जोड़ी बनाएंगे, जबकि बोपन्ना मोनाको के रोमान अर्नेओडो के साथ खेलेंगे। अर्जुन काधे और एनश्रीराम बालाजी ऋत्विक बोलीपल्ली भी टूर्नामेंट में उतरेंगे। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित की है। ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा चोट के चलते टीम से बाहर हैं। उनकी एशिया कप में भी भागीदारी पर संदेह है। श्रीलंका ने आखिरी बार 2008 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था। भारत ने कजाकिस्तान में हो रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। गुरप्रीत सिंह ने गोल्ड और अमनप्रीत सिंह ने सिल्वर जीतकर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में 1-2 फिनिश दिलाई। भारत की कुल मेडल संख्या 82 हो गई है, जिसमें 44 स्वर्ण शामिल हैं।
FIH प्रो लीग 2025-26 में एक बार फिर दिखेगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। ये टूर्नामेंट 7वां संस्करण होगा जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी टॉप टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में लगातार तीसरी बार रनर अप स्थान हासिल किया। जर्मनी की जूलियन वेबर ने 2 बार 90 मीटर से ऊपर भाला फेंककर खिताब जीता। नीरज ने 85.01 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो की। अब उनका ध्यान अगले महीने टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर होगा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट बर्थडे स्पेशल की। आज हम मना रहे हैं उन खास खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के वो जादूगर थे जिन्हें दुनिया का महानतम हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 उनकी उपलब्धियों का प्रमाण है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 570 से अधिक गोल किए और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 से ज्यादा गोल दागे। 29 अगस्त 1989 को जन्मी हिना सिद्धू भारत की मशहूर निशानेबाज हैं। साल 2013 में उन्होंने इतिहास रचते हुए ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 7 अप्रैल 2014 को हिना सिद्धू दुनिया की नंबर 1 पिस्टल शूटर बनी। खेल के साथ साथ हिना ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री भी हासिल की है। 29 अगस्त 1991 को जन्मे वीर धवल खाड़े भारत के बेहतरीन तैराक हैं। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 50, 100 और 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट्स में भाग लिया और 100 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 2010 एशियन गेम्स में खाड़े ने 50 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये भारत का 24 साल बाद स्विमिंग में एशियाई खेलों का पदक था। 2011 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के सबसे युवा तैराक हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे एक भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। और हाँ, खेल का जुनून जगाए रखिए, जीत का जज्बा बनाए रखिए और कल देखना मत भूलिएगा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के 6ठे दिन के खास मुकाबले सुबह 9 बजे से डीडी स्पोर्ट्स पर।